क्या गाइस आपने भी यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई थी और आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग में यूएस स्टॉक की डिटेल फिल नहीं की थी और इस वजह से आपके पास मेल आया है अपनी आईटीआर को रिवाइज करने के लिए। अब इस मेल में क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डाटा हैज़ बीन शेयर्ड बाय यूएसए अथॉरिटीज़ शोइंग दैट यू हिल्ड और अर्न फॉरेन एसेट्स और इनकम। तो देखिए हुआ क्या है, जो यूएस अथॉरिटीज़ है ये यूएस स्टॉक ने रिपोर्टिंग की है इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो उसमें बताया गया है या तो बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग कैलेंडर ईयर 2024, हाउएवर शेड्यूल फॉरेन एसेट वाज नॉट इंक्लूडेड इन योर आईटीआर फॉर असेसमेंट ईयर 25-26। यानी कि जो यूएस गवर्नमेंट है उसने रिपोर्टिंग की थी इंडियन गवर्नमेंट को, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, कि इस पर्सन ने यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी आईटीआर फाइलिंग जब आपने की थी तो आपने यूएस स्टॉक की डिटेल्स उसमें फिल नहीं की। ठीक है, असेसमेंट ईयर 25-26 में। तो इसी तरह की मेल आ रही है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी आईटीआर को रिवाइज करना होगा और रिवाइज में इसमें 3 शेड्यूल होते हैं, वो आपको अपनी आईटीआर फाइलिंग में शो करने होंगे। अब उन शेड्यूल्स में क्या क्या हमें फिल करना है आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और यदि आप अपनी फ्रेश आईटीआर फाइलिंग करने जा रहे हैं यूएस स्टॉक में तो हमें कौन कौन से शेड्यूल फिल करने होते हैं। तो गाइस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली, बने इस वीडियो के साथ। यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और गाइस यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर रिवाइज कराना चाहते हैं या आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें मेल आया था वो हमने रीड कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल की तरफ। अब देखिए मैंने ऑलरेडी इसमें फिल की हुई है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा आईटीआर फाइलिंग कैसे करते हैं और कौन कौन से शेड्यूल ऐड करने होते हैं। ठीक है, जो मैंडेटरी होते हैं, तो मैंने इसमें ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। तो मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा जो यूएस स्टॉक के लिए आपको अपने जो शेड्यूल है वो फिल करने हैं, यानी कि ऐड करके फिल करने हैं आपको। ठीक है, बाकी आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं आईटीआर 3 फाइलिंग कैसे होती है, तो सभी शेड्यूल उसमें बताए गए हैं। तो स्पेशली मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक तो हमारा शेड्यूल होता है एफएसआई, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। ठीक है, एक होता है शेड्यूल टीआर, टीआर यानी कि समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम टू टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया। यदि आपने डबल टैक्स पे कर रहे हैं या करेंगे तो उसके लिए आप अपना टैक्स रिलीफ ले सकते हैं। और एक होता है शेड्यूल एफए, डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया, यानी कि आपकी जो आउटसाइड इंडिया में या फॉरेन में कौन सी एसेट्स या इनकम है वो आपको इसमें फिल करनी होती है। अब कैसे फिल करनी होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपनी शीट को जिसमें यूएस स्टॉक मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट की थी। अब देखिए ये है हमारी टैक्स यूएस स्टॉक। ठीक है, जो कि ये हमारी ऐप है इन मनी। ठीक है, तो वहाँ से आप इसे रिपोर्ट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले इसमें शीट दी हुई है यूएस स्टॉक्स। ठीक है, तो हमारे पास कितने यूएस स्टॉक है वो सभी इसमें दिए हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये रहे एप्पल। ठीक है, सभी कंपनीज के नाम इसमें दिए हुए हैं यूएस स्टॉक में। और इसमें यूएस स्टॉक समरी है, जैसे कि कैपिटल गेन, यदि आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। अदर इनकम है, डिविडेंड इनकम है तो यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि हमारी डिविडेंड इनकम है 111 रुपये। ठीक है, आईएनआर में। ठीक है, ये किस में है, आईएनआर में, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट आईएनआर। अब हम यूएस स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो करते हैं डॉलर के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसमें हमारे आईएनआर के अकॉर्डिंग यानी कि इंडियन रुपीज़ में भी डिटेल्स इसमें शो होती है। ठीक है, जैसे कि हमारी डिविडेंड की इनकम ये है। ठीक है, तो अमाउंट इसमें हमारी कितनी है, 111 रुपये आईएनआर में। यूएस डॉलर की बात करें तो 1.32 है।
ठीक है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, जो आपकी रिपोर्ट होती है उसमें सभी चीज़ें दी हुई होती हैं। टैक्स डिडक्टेड हुआ है, टैक्स जो डिडक्ट किया है वो कितना किया है 0.28। ठीक है, INR में बात करें, इंडियन रुपीज़ में बात करें तो 24 हमारा टैक्स डिडक्टेड हुआ है। ठीक है, 111 रुपये की इनकम में यूएस स्टॉक में। ठीक है, अब इसके अलावा यदि आपको इंटरेस्ट मिलता है तो यहाँ पर शो हो जाता है। अब आ जाते हैं हम शेड्यूल FSI पर। ठीक है, यानी कि फॉरेन सोर्स इनकम। अब इसमें हमारी डिविडेंड की इनकम थी, वही इसमें शो हो रहा है कि हमारी 111 रुपये इनकम थी, 24 रुपये टैक्स इसमें हमारा डिडक्ट हुआ। ठीक है, अब DTAA इसमें जो सेक्शन है वो है 10, ठीक है, कोमा 25% हमारा टैक्स डिडक्टेड होता है यूएस स्टॉक में। ठीक है, तो ये हमारा आगे फिल करने के लिए काम आएगा। अब है शेड्यूल TR, टैक्स रिलीफ क्लेम्ड। ठीक है, ये इसमें दिया हुआ है, तो इसका जो सेक्शन होता है वो 90 होता है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें से डिटेल को चेक करना है और ITR फाइलिंग में फिल करना है। फिर आ जाते हैं शेड्यूल FA में। अब FA में जो फॉरेन आपकी एसेट्स है, यानी कि देखिए आपका जैसे कि हमारी कंडीशन में हमारा कैपिटल गेन नहीं है, ठीक है, या आपने अपने शेयर्स को सेल नहीं किए हैं यूएस स्टॉक में, लेकिन आपको जो शेड्यूल FA है, जो भी आपके पास शेयर्स आपके पास है वो आपको शेड्यूल FA में फिल करने होंगे, यानी कि रिपोर्ट आपको करनी होगी ITR फाइलिंग में कि हमारे पास इतने शेयर्स और इतने क्वांटिटी के हैं, कि हमारे पास इतने शेयर्स हैं और कब हमने बाय किए, तो सभी डिटेल्स हमें फिल करनी होती है शेड्यूल FA में। एक होता है फॉर्म 67। ठीक है, तो यदि हम इंडिया में भी टैक्स पे कर रहे हैं और यूएस में भी हमारा टैक्स डिडक्ट हो गया था, ठीक है, तो डबल टैक्सेशन सिस्टम हो गया ना, तो इस वजह से हमें एक फॉर्म होता है फॉर्म 67 इनकम टैक्स पोर्टल पे भी होता है, तो वो हमें फिल करना होता है बेनिफिट लेने के लिए। वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। अब जैसे मान लीजिए आपका कैपिटल गेन है यूएस स्टॉक मार्केट में, तो आपको कहाँ पर ऐड करनी है। जैसे कि हम शेड्यूल CG पर जाएंगे, शेड्यूल कैपिटल गेन, ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए 24,850 रुपये ये हमारा इंडियन स्टॉक से कैपिटल गेन है। किससे है? इंडियन स्टॉक से, क्योंकि हमारा यूएस स्टॉक में हमारा कैपिटल गेन नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यदि आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप किस में फिल करते हैं? पॉइंट नंबर 3 में, फ्रॉम सेल ऑफ इक्विटी शेयर और यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स और यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड अंडर सेक्शन 111A। ठीक है, इसमें फिल करते हैं हम। कब? जब हमारा इंडियन स्टॉक से कैपिटल गेन है। लेकिन यदि यूएस स्टॉक में है तो किस में ऐड करेंगे? इसमें दिया हुआ है पॉइंट नंबर 6, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स अदर देन A और A2 और A3 और A4 और A5 अबव। यानी कि इसका मतलब है पॉइंट नंबर A1, A2, A3 और A4 और A5 को छोड़कर। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे, फिर एडिट पर क्लिक करेंगे। अब जितना भी अब फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड रिसीवेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अनकोटेड शेयर्स, यानी कि आपने यूएस स्टॉक में कितने शेयर सेल किए थे उसकी वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, जैसा हमारा इंडियन स्टॉक में होता है ना कैपिटल गेन में, ऐसे ही है। तो सेल वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। अब बात करें हम बाय वैल्यू की, तो बाय वैल्यू हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी। अब जैसे सपोज दैट हमारी कंडीशन में तो नहीं है यूएस स्टॉक से कैपिटल गेन। अब हमने कोई शेयर्स 110 रुपये का हमने सेल किया, लेकिन बाय वैल्यू थी 100 रुपये की। ठीक है, तो 10 रुपये हमारा कैपिटल गेन हो गया किसमें? यूएस स्टॉक मार्केट में। तो ऐसे ही आपको डालकर सेव कर देना है। फिलहाल हमारी कंडीशन में नहीं है तो इसे हम 0 कर देंगे।
ठीक है, ये हमने सेव कर दिया। तो ये तो था यूएस स्टॉक मार्केट में यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अब बात करें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। यदि मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है स्टॉक मार्केट में, ठीक है, तो आपको कहाँ पर फिल करना है? अब ये तो है हमारा शॉर्ट टर्म और ये है लॉन्ग टर्म, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब नीचे आएंगे। अब देखिए यदि इंडियन स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन है तो यहाँ पर फिल करते हैं हम 112 में। अब इसमें भी दिया हुआ है पॉइंट नंबर 10, फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स वेयर B1 to B9 अबव आर नॉट एप्लीकेबल, इस पर क्लिक करेंगे। और सेम जैसे इंडियन स्टॉक में होता है फुल वैल्यू कंसिडरेशन यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, जो आपने सेल किए हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की अमाउंट कब किए हैं, 23 जुलाई से पहले किए हैं या बाद में किए हैं, बिल्कुल सेम ही है, वही डालना है। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन ऑफ ट्रांसफ़र यहाँ पर ऐड करना है, सेम ही है जैसा हम इंडियन स्टॉक में डालते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, हमारी कंडीशन में नहीं है इसलिए हम नहीं डाल रहे हैं। अब इसको कर देंगे हम कंफर्म। ठीक है, तो ये तो हो गया यदि आपने यूएस स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म आपका कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। ठीक है, अब देखिए यदि आपका डिविडेंड इनकम है, यदि आपकी डिविडेंड इनकम है तो आपको कहाँ पर शो करनी है, वो भी यूएस स्टॉक मार्केट से। तो हम जाएंगे शेड्यूल अदर सोर्सेज में, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर है डिविडेंड इनकम। तो जो यूएस स्टॉक मार्केट से डिविडेंड इनकम होती है 111 रुपये थी हमारी, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ये 111 रुपये है। तो हम जैसे मान लीजिए पहला जो हमारा डिविडेंड था, ठीक है, वही इसमें हमने ऐड कर दिया 111 रुपये को। तो इंडियन स्टॉक मार्केट से हमारा जो डिविडेंड था वो था 2868 रुपये, लेकिन हमने 111 रुपये ऐड कर दिया इसमें। किसमें करना है? डिविडेंड इनकम में, इसमें ही ऐड करना है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसमें कर रखा है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, इसे कंफर्म कर देंगे क्योंकि हमने जो डिविडेंड इनकम है वो इसमें ऐड कर दी है। ठीक है, तो हमारा स्टॉक मार्केट से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो मैंने आपको बता दिया है, या डिविडेंड इनकम, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया। और यदि इंटरेस्ट आपका यूएस स्टॉक मार्केट से है तो जहाँ पर आप इंटरेस्ट डालते हैं उसी में ही ऐड करना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम शेड्यूल FSI में, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें जैसे कि लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ, इस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको एडिट करके मैं एक बार दिखा देता हूँ। कंट्री कोड यानी कि स्टॉक मार्केट का जो कंट्री कोड है वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमारा 2 है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, अब हेड ऑफ इनकम है, यदि मान लीजिए आपका यूएस से सैलरी रिसीव हो रही है तो इसमें ऐड करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। कैपिटल गेन है तो यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया यानी कि यूएस स्टॉक मार्केट से कितनी इनकम थी, कितना आपने टैक्स पेड आउटसाइड यानी कि यूएस में कितना टैक्स पेड किया। ठीक है, 25% होता है टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन इन इंडिया, यानी कि इंडिया में कितना टैक्स बनता है वो इसमें डाल देना है। ठीक है, रिलीवेंट आर्टिकल ऑफ DTA रिलीफ क्लेम्ड अंडर सेक्शन 90 और 90A। 10 जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, 10,25 कितने परसेंट है यानी कि वो इसमें ऐड कर देना है। अब ऐसी है हमारा अदर सोर्सेज इनकम। अब अदर सोर्सेज इनकम में 111 रुपये हमारी इनकम थी। 24 इसमें टैक्स पे किया हमने यूएस स्टॉक में, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविज़न। नॉर्मल प्रोविज़न में कितना टैक्स बनता है, ठीक है, वो इसमें डाल देना है। तो इसमें जैसे कि हम नॉर्मल प्रोविज़न की बात करें तो 6 रुपीज़ इसमें बनता है, जैसे हमने इसमें डाल दिया और इसको हम सेव कर देंगे। ठीक है, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। अब ये तो हो गया हमारा शेड्यूल FSI, डिटेल्स ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया एंड टैक्स रिलीफ। अब उसके बाद शेड्यूल TR यानी कि टैक्स रिलीफ, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड
यानी कि हमें टैक्स का रिलीफ कितना है वो इसमें डाल देंगे। जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे। टैक्स पे आइडेंटिफिकेशन नंबर में अपना पैन नंबर डाल देना है। टोटल टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि कितना टैक्स पे आपने किया 24, ठीक है। और टोटल टैक्स रिलीफ कितना है वो इसमें डाल देंगे। और सेक्शन अंडर सेक्शन विच रिलीफ क्लेम्ड 90, ठीक है। इसे और इसका मतलब है क्या आपने लास्ट ईयर रिफंड क्लेम किया था, तो इसको हम नो पर क्लिक कर देंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे फिर उसके बाद, ठीक है। ये तो हो गया शेड्यूल TR। अब उसके बाद है शेड्यूल FA, यानी कि डिटेल्स ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें डिटेल्स ऑफ फॉरेन इक्विटी एंड डेब्ट इंटरेस्ट हिल्ड इंक्लूडिंग एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग एज ऑन 31 दिसंबर 2024। यानी कि देखिए हमारे जो फाइनेंशियल ईयर होता है अकाउंट्स में, ठीक है, तो वो कौन सा होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। लेकिन यूएस में क्या होता है 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, ठीक है। तो इसमें हमें डिटेल फिल करनी है इस वाले में, ठीक है। अब जैसे कि हमने फिल की हुई है, अब ये फिल कहाँ से की है, अब देखिए जो हमारा शेड्यूल है शेड्यूल FA, ठीक है। ये भी शेड्यूल हमारा कौन सा है FA ही है, शेड्यूल FA। तो आपको करना क्या होगा, आपको इसमें जो आपके पास जिस कंपनियों के शेयर्स आपने बाय किए हुए हैं या अभी आपके पास हैं, आपने सेल नहीं किए लेकिन है अभी आपके पास एसेट्स है, यानी कि तो ये सभी डिटेल्स चाहे कितनी भी क्यों ना हो वो आपको इसमें शो करनी है, यानी कि मेंशन करनी है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐड पर क्लिक करेंगे, कंट्री नेम, जैसे कि कंट्री नेम है हमारा यूनाइटेड स्टेट्स, ये रहा, ठीक है। नेम ऑफ एंटिटी, नेम ऑफ एंटिटी में जैसे कि ये आ जाएगा उसमें, यानी किस कंपनी के आपने शेयर्स बाय किए हुए हैं, ठीक है। एड्रेस ऑफ एंटिटी इसमें दिया हुआ है, ये रहा एड्रेस ऑफ एंटिटी, इसे कॉपी करेंगे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जिप कोड इसमें दिया हुआ है, इसे भी कॉपी करेंगे और इसको भी पेस्ट कर देंगे। नेचर ऑफ एंटिटी, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, इसमें ऐसे बस कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी कर देंगे यहाँ पर। कंपनी, डेट ऑफ एक्विजिशन द इंटरेस्ट, तो यहाँ पर दिया हुआ है डेट ऑफ एक्विजिशन इंटरेस्ट 29 अप्रैल 22, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 29 अप्रैल 22, ठीक है, वो डेट सिलेक्ट करनी है। इनिशियल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो ये रही हमारी 4822 रुपये। फिर पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, ये है 9913 रुपये, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस कितना है 9453 रुपये, और इसके बाद ये 00 है, ठीक है। फिर ऐसे ही सेव कर देंगे। तो एक एक ट्रांजैक्शन को आपको ऐसे ही इसमें ऐड करना है, ठीक है। एक एक ट्रांजैक्शन को आपको क्या करना है, इसमें ऐसे ही ऐड करना है सभी डिटेल्स को, जैसे कि हमने फिल की हुई है सभी इसमें, ठीक है। जैसे कि हमने ये आप देख सकते हैं सभी ऐड की हुई हैं। अब इसे कंफर्म पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो 3 शेड्यूल आपको फिल करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने सब बता दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल, डिविडेंड, शेड्यूल FSI, शेड्यूल TR, शेड्यूल FA। अब ITR फाइलिंग करने से पहले आपको अभी ITR फाइलिंग नहीं करनी है, फिल करने के बाद अभी आपको नहीं करनी है, बस फिल करनी है। फिल करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक, और हमने इस पर क्लिक करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमने फिल पहले से किया हुआ, पार्ट A जनरल इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसमें नेम ऑफ द कंट्री यहाँ पर डाल देंगे, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है। तो हमारी है डिविडेंड, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। एडिट पर क्लिक करेंगे, नेम ऑफ द कंट्री US आ गया, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डिविडेंड थी हमारी। आपकी कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन आपको सिलेक्ट करनी है।
इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया कितनी थी, 111 रुपये। ठीक है, टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया 24 हमने पे किया। रेट इंटरेस्ट मतलब रेट कितना था, 25% टैक्स का रेट। टैक्स पेबल इंडिया में टैक्स कितना पे किया, 6 रुपये। ठीक है, क्रेडिट क्लेम अंडर सेक्शन 90, तो इसमें 10,25 ये आपको डालना है। टैक्स रेट कितना है, 25, अमाउंट 24, ये डालकर इसको आप सेव कर देंगे, जो कि हमने पहले से ये किया हुआ है। अब इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब आ जाते हैं पार्ट बी पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब सभी को आपको दोनों ऑप्शन को नो करना है। फिर से सेव पर क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन इस पर क्लिक करेंगे, तो इसमें आपको वेरिफिकेशन कर देनी है, नाम और प्लेस वगैरह डाल के इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिर अटैचमेंट। अब अटैचमेंट की बात करें तो अटैचमेंट आपको देखिए, जिस ऐप से आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पर एक फॉर्म होता है 1042S। ठीक है, फॉरेन पर्सन यूएस सोर्स इनकम सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार होता है वो, आपको इसमें अटैचमेंट कर देनी है। ठीक है, अटैचमेंट इसमें लगा देनी है, जैसे कि अटैचमेंट फाइल। ठीक है, ये रहा हमारा फॉर्म, ओपन करेंगे। अटैचमेंट में हमने लगा दिया, इसे सेव पर क्लिक कर देंगे। अब लगाने के बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, यस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब इसे आधार ओटीपी से इसे वेरीफाई हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमने ओटीपी सेंड कर दिया है। ठीक है, तो गाइस जैसे आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा, ठीक है, आप फाइल कर देंगे इस फॉर्म को। फॉर्म को फाइल करने के बाद फिर आपको अपनी आईटीआर को सबमिट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी फिल कर ली। अब आपको बस जो आईटीआर है उसे सबमिट करके ई वेरीफाई करना है। तो इस प्रकार आप अपनी आईटीआर फाइलिंग कर सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप हमारे एक्सपर्ट से अपनी आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।